Welcome guys, I am Bittu Pratap in front of you and you all are very welcome on my YouTube channel Bittu Pratap Classes. Today in the chapter of Geography in class 9th, we are studying about the population, and in population we have a topic that is age composition. That is age composition. Now let us find out about the age composition. What is age composition? The age composition of a population refers to the number of people in different age groups in a country. Age composition में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन में कितने तरह के लोगों को क्लासिफाई किया गया पूरे पॉपुलेशन में. तो हमने आपको बताया कि 3 तरह के लोग हैं. टोटल पॉपुलेशन जब कंट्री का आप देखिएगा तो इसमें 3 तरह के लोग हैं. पहला हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रेन, बच्चे. मीन्स इसमें 0 to 15 ईयर्स तक के पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है. 0 to 15 एंड दे आर नोन एज चिल्ड्रेन. आप सभी बच्चे इस कैटेगरी में ही आते हैं. आपका कैटेगरी क्या है? चिल्ड्रेन. सेकेंड जो कैटेगरी है उसमें हम लोग देखते हैं वर्किंग एज. क्या है? वर्किंग एज. और ये 15 to 59 ईयर्स वाले लोगों के लिए है. जो भी लोग इस ग्रुप में आते हैं वर्किंग एज वाले, वो 15 से 59 ईयर्स. एंड लास्ट वन इज नोन एज एज्ड. मीन्स मोर देन 60 ईयर्स. जो भी 60 ऊपर से हो गया वो सब एज ग्रुप में. तो ये पूरे पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं: चिल्ड्रेन, वर्किंग एज एंड एज्ड. These are the 3 categories in which total population of the country is divided. Now let us know one by one about the each category. Now they are, children के बारे में मैं बता रहा हूँ, they are economically unproductive. अभी आप अपने पेरेंट्स को 1 रुपया भी कमा के नहीं देते. कुछ देते हैं क्या? नहीं. उल्टे आप पे आपके माता पिता आपके खाने पीने में, आपके पढ़ाई लिखाई में, आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में, और चाहे जितनी तरह की आप पे खर्च होते हैं टोटल का बियर पेरेंट्स करते हैं. मतलब कि आप इकोनॉमिकली रूप से कुछ भी नहीं देते हैं, आप पे केवल खर्च होता है. आप पे केवल खर्च होता है. तो ये सारे कैटेगरी के लोग, आपकी तरह के जितने बच्चे होंगे 15 से नीचे वाले, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. अब हम लोग दूसरे पे आते हैं जिसको वर्किंग एज बोलते हैं. वर्किंग एज में जैसे मैं वर्किंग एज में हो गया, आपके फादर जो होंगे वो वर्किंग एज में होंगे. इसमें 15 साल से ऊपर का आदमी 15 मोर देन 15 ईयर्स बट लेस देन 59. ठीक है. 59 तक है तो वो वर्किंग एज में गिना जाएगा. और इसके लिए क्या है खासियत इसकी? दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज वेल एज दे आर बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव. ओके. मीन्स इस एज में सब लोग कमाना धमाना शुरू कर देते हैं. ठीक है. शादी विवाह होती है, बाल बच्चेदार हो जाते हैं, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है. इस एज में लोग अपने परिवार का भरण पोषण करना शुरू कर देते हैं. जैसा कि हम लोग इस एज में आ गए हुए हैं, आपके पेरेंट्स भी इस एज में हैं. उसके बाद जो है एज ग्रुप. एज ग्रुप जो उनको बोल सकते हैं आप एक तरह से रिटायर्ड लोग. 60 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट क्या करती है? रिटायर कर देती है. किसी को भी रिटायर कर देती है 60 साल के बाद. ठीक है. और रिटायर एज के लिए क्या है, वो अनप्रोडक्टिव नहीं होते, वो अनप्रोडक्टिव नहीं हो जाते. रिटायर हो गए इसका मतलब थोड़ी कि काम धाम करना है, वो ज़िंदगी से रिटायर हो गया, ऐसा नहीं है. लेकिन सरकार एक नियम बनाई हुई है कि इतना के बाद आप किसी चीज़ में आपका इक्विपमेंट नहीं हो सकता. लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि आप कोई काम धाम नहीं कर सकते. आप खेती बाड़ी देखिएगा, बहुत सारे लोग चाहे गवर्नमेंट से रिटायर करके आते, कोई दूसरे काम में लग जाते. ठीक है. एंड these aged people are highly important for the development of society as well as for the family. हाँ, हम लोग एज्ड वाले को ठीक से देखते नहीं है, ये हमारी गड़बड़ी है. एज्ड वाले आदमी के पास वास्ट एक्सपीरियंस होता है,
क्या आप देखिएगा क्रिकेट में ही चाहे फुटबॉल में ही किसको कोच बना देता है? जो पहले खेला हुआ रिटायर्ड खिलाड़ी सब। क्यों? वो नए खिलाड़ी को ट्रेंड करता है, क्योंकि नया खिलाड़ी जो चीज़ फेस करने जाने वाला है उस चीज़ को उसने बहुत पहले ही फेस किया है। तो उससे क्या होता है कि उसको फिजिकली और दोनों साइकोलॉजिकली दोनों तरह से वो खिलाड़ियों को फिट कर देता है। जैसे हमारे दादाजी चाहे दादी नाना नानी ये जो हैं एज ग्रुप में मोर देन 60 रिटायर्ड पर्सन सब लोग हैं, ठीक है, लेकिन इनकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है फैमिली में। हमारे मदर फादर के लिए, इवन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि इनके पास वास्ट एक्सपीरियंस होता है। हमको हर मुसीबत से निकालने की कैपेसिटी होती है उनको। वो आप राय विचार उनसे ले सकते हैं कि कोई चीज़ कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ नए जानते होंगे वो उन्होंने बहुत पहले ही उसको सीखा होगा और आपको वो बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को बता सकते हैं। सो वी शुड मस्ट रेस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ दीज पीपल, एज पीपल, ओल्ड एज पीपल। ओके, आपको इनसे अच्छा से व्यवहार करना चाहिए। हमारे समाज में ये थोड़ा आजकल न्यूक्लियर फैमिली के कारण कुरीति आ गया है कि हम लोग उन पर ठीक से नहीं देखते। हाँ, हम लोग मान लेते हैं कि वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हो गए, वो अनप्रोडक्टिव नहीं हो जाते। एक दिन सबको इस एज में पहुंच जाना। सो वी शुड मस्ट रेस्पेक्ट दिस पीपल, दे आर नीडी। उस समय आप एक एज होने के बाद ना शरीर ठीक से नहीं काम करता है, ठीक है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अकेलापन वो महसूस करते हैं, तो आप उनके साथ बैठ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनका दवाई टाइम पे खिला सकते हैं, क्योंकि आदमी भूलने लगता है। एज होने के बाद बहुत सारे चेंजेज आते हैं। कुछ कहें तो उसको मानिए, अच्छा लगेगा उनको। सो वी मस्ट ट्राई टू रेस्पेक्ट दीज पीपल। ओके, तो आपको भी बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। और इनके पास हम लोग का सोसाइटी में इतने ऐसे लोग हैं जो पूरे सोसाइटी को बदल सकते हैं, एज्ड वाले लोग, ठीक है। इसलिए इनका खूब ध्यान रखना चाहिए, इनके साथ खूब प्यार से बातें करनी चाहिए, इनकी ज़रूरतों को समय पे पूरा करना चाहिए, इनके साथ वक्त बिताना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मुझे लगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।